न्यूज़ 18 इंडिया। एक खबर आई भीषण ठंड से जुड़ी। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जनवरी के आखिर तक कड़ाके की ठंड पड़ने और घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब आने वाले 5 दिन लोगों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 से 31 जनवरी तक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रचंड ठंड का प्रकोप बना रहेगा। इसके अलावा लोगों को शीतलहर के साथ भयानक कोहरे से भी जूझना पड़ सकता है। और तो और मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में हल्की बारिश का भी अनुमान जताया है। मतलब पूरे उत्तर भारत को फिलहाल ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही। पहाड़ी राज्यों से आने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों में लोगों को प्रचंड ठंड की मार झेलनी पड़ सकती है। लेकिन परेशानी यह है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड के साथ लोगों को भयानक कोहरे का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अगले कुछ दिन तक घना कोहरा पड़ सकता है। ऐसा कोहरा जिसमें सड़क पर निकलने का मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना होगा। मतलब आने वाले दिनों में भी लोगों को ठंड और कोहरे से राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके मुताबिक 27 से 31 जनवरी तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भीषण ठंड का दौर जारी रह सकता है। इसके अलावा आने वाले 3 दिन यानी 27 से 29 जनवरी तक इन राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे का भी अनुमान जताया गया। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली एनसीआर घने कोहरे से जूझ रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर फाइटर जेट का फ्लाई पास देर से शुरू करना पड़ा। कर्तव्य पथ पर सबसे पहले राज्यों की झांकियां सामने आईं और जब कोहरा छटा तो आसमान में लड़ाकू विमानों की ताकत दिखाई गई। लेकिन कोहरे की सबसे ज्यादा मार विमानों और ट्रेनों पर पड़ रही है, क्योंकि भयानक कोहरे की वजह से न तो विमान उड़ान भर पा रहे हैं, न ही पटरियों पर ट्रेनें दौड़ रही हैं। और इसी वजह से सफर पर निकले लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो चारों तरफ सफेद कोहरे की चादर बिछी दिखाई दी। रनवे से लेकर एयरपोर्ट का बाहरी हिस्सा तक भी धुंध की चपेट में नजर आया। इससे वहां से उड़ने वाली दर्जनों इंटरनेशनल और घरेलू फ्लाइट लेट हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी महज 200 मीटर दर्ज की गई और इसी वजह से दिल्ली से उड़ने वाली कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया, जबकि दिल्ली आने वाली कई फ्लाइट दूसरे शहरों के लिए डायवर्ट कर दी गई। सिर्फ विमान ही नहीं बल्कि कोहरे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही भी ठप हो गई। दिल्ली से चलने वाली और दूसरे शहरों से दिल्ली आने वाली ज्यादातर ट्रेनें कई घंटे लेट हो गई। इसी तरह सड़क पर कोहरे ने गाड़ियों के पहिए रोक दिए। ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं रहा, बल्कि उत्तर भारत के तमाम राज्यों में कोहरे ने विमानों और ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया और इसी वजह से लोगों की परेशानियां कई गुना बढ़ गई। लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक न तो शीतलहर से निजात मिलती दिख रही है और न ही कोहरा पीछा छोड़ने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी कर दी। जबकि पिछले कई हफ्तों से भारत के उत्तरी हिस्से में प्रचंड ठंड पड़ रही है। सर्दी की वजह से कई राज्यों का हाल बेहाल है। सुबह होने के बाद लोग दोपहर तक घरों से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और सूरज छिपने के बाद लोग घरों में छुप रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग की एक चेतावनी ने पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में सीवियर कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया। मतलब दिन के वक्त भी लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। सीवियर कोल्ड डे तब होता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री कम हो, जबकि न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री से नीचे ही बना रहे। इसके अलावा अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में कोल्ड डे जारी रहेगा। कोल्ड डे तब होता है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम हो और अधिकतम तापमान भी सामान्य से 4.5 डिग्री कम हो जाए। और देश के मैदानी हिस्सों में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई और कश्मीर के शोपियां से आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे पूरे इलाके पर किसी ने सफेद रंग की चादर डाल दी है। सड़क पर बर्फ की मोटी परत दिखाई दी। पेड़ पौधे, होटल, मकान और गाड़ियों की छत बर्फ से ढकी नजर आई। इसी तरह जम्मू कश्मीर के उधमपुर, पहलगाम और बारामूला में भी बर्फबारी हुई। और तो और बारामूला जिले का गुलमर्ग भी बर्फबारी से गुलजार हो गया, जबकि कुछ हफ्ते पहले तक गुलमर्ग में बर्फ का नामो निशान नहीं था। लेकिन 55 दिन के सूखे मौसम के बाद आसमान से हुई बर्फबारी से वहां सब कुछ सफेद हो गया। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी हुई। राज्य के रोहतांग, लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों, चंबा और धर्मशाला में धौलाधार की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ गिरी।
रोहतांग टनल के पास तो 2 इंच बर्फबारी हुई, इससे सड़कों पर फिसलन शुरू हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई और पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी का यह सिलसिला आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर देश के मैदानी हिस्सों पर होगा। मतलब दिल्ली समेत उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में भी ठंड अचानक बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 27 से 29 जनवरी तक बर्फबारी और कुछ हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में मौसम के इस बदलाव के पीछे की वजह नया पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले तूफान होते हैं। ये ऐसी तेज बर्फीली हवाएं होती हैं जो अपने साथ नमी लाती हैं। ये भूमध्य सागर से निकलकर ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंचकर बर्फबारी और बारिश कराती है। अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इन पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज लगातार बदल सकता है। मतलब कभी बर्फबारी तो कभी बारिश हो सकती है। और तो और मौसम विभाग के मुताबिक इन तीनों राज्यों में लगातार शीतलहर का प्रकोप भी जारी रहेगा।